भक्तजन, आज मैं आपको सोमनाथ मंदिर के विषय में कुछ मुख्य बातें बताना चाहता हूँ। सोमनाथ मंदिर वह स्थान माना जाता है जहाँ भारत में 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से पहला प्रकट हुआ था। एक ऐसा स्थान जहाँ शिव प्रकाश के उग्र स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। और सोमनाथ मंदिर के विषय में मैं आपको और कुछ खास बातें बताता हूँ। यहाँ त्रिवेणी संगम मतलब 3 नदियों कपिला, हिरन और सरस्वती का संगम। ये तीनों संगम होने के कारण सोमनाथ प्राचीन काल से ही एक तीर्थ स्थल रहा है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा के देवता सोम ने एक श्राप के कारण अपनी चमक खो दी थी और इसे वापस पाने के लिए उन्होंने इस स्थान पर सरस्वती नदी में स्नान किया है। आपको मैं बता दूं भक्तजन कि सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग है, जहाँ भगवान शिव विराजमान हैं और उनकी शोभा अति सुंदर है। भक्तजन, अब मैं आपको केदारनाथ शिवलिंग का इतिहास बताता हूँ। केदारनाथ शिवलिंग का इतिहास हिंदू पौराणिक कथाओं के समुद्र इतिहास से जुड़ा है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने पांडवों से बचने के लिए नंदी नामक बैल का रूप धारण किया था। उनके शरीर का ऊपरी हिस्सा केदारनाथ शिवलिंग के रूप में उभरा, जबकि कुबड़ नंदी के रूप में बना रहा। और सबसे बड़ा बात है केदारनाथ शिवलिंग का सबसे बड़ा बात है कि इस शिवलिंग को छुआ जा सकता है। हाँ, लेकिन उनका समय निश्चित है। केदारनाथ शिवलिंग को 3 बजे से पहले मूर्ति को छू सकते हैं और घी से अभिषेक कर सकते हैं। शाम 5 बजे के बाद मूर्ति को छूने की अनुमति नहीं, लेकिन दूर से दर्शन की अनुमति है। केदारनाथ एक अद्भुत स्थान है जहाँ शिव ध्वनि का उच्चारण एक बिल्कुल नया आयाम और महत्व प्रदान करता है। यह एक ऐसा स्थान है जिसे इस विशेष ध्वनि के लिए विशेष रूप से तैयार किया जाता है। भक्तजन, अब मैं आपको ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में कुछ खास जानकारी बताना चाहता हूँ। ओंकारेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के बीच मधानता और शिवपुरी द्वीप पर स्थित है। खास बात यह है कि द्वीप पवित्र चिन्ह ओम के आकार में दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि इसे ओंकारेश्वर के नाम से माना जाता है। माना ये भी जाता है कि ओंकारेश्वर में स्थापित लिंग एक प्राकृतिक शिवलिंग है। इसे किसी मनुष्य द्वारा तराशा या गढ़ा नहीं गया है। और मैं आपको ओंकारेश्वर के बारे में बताता हूँ कि ओंकारेश्वर नाथ की कहानी क्या है। ओंकारेश्वर नाथ ज्योतिर्लिंग जुड़ी कथा के अनुसार यह राजा में मधानता ने इसी पर्वत पर कठोर तपस्या कर भोलेनाथ भगवान को प्रसन्न किया था। परिणाम स्वरूप राजा मधानता के कहने पर भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में यहाँ विराजमान हो गए। तब से ये पर्वत मधानता पर्वत कहलाने लगे। कुबेर देव ने भी यहाँ शिव को अपनी तपस्या से प्रसन्न किया था। ओंकारेश्वर प्रारंभ में भील राजाओं की राजधानी थी। लंबे समय तक ओंकारेश्वर भील राजाओं के शासन का क्षेत्र रहा। देवी अहिल्याबाई होलकर की ओर से यहाँ नित्य मृतिका के 18 शिवलिंग तैयार कर उनका पूजन करने के पश्चात से नर्मदा विसर्जित कर दिया जाता है। ओंकारेश्वर नगरी का मूल नाम मधानता है। भक्तों, अब मैं आपको कीर्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में कुछ मुख्य जानकारी देना चाहता हूँ। कीर्णेश्वर ज्योतिर्लिंग किंवदंतियों के अनुसार देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहा था।
रहा करता था। उन दोनों को एक भी संतान नहीं था, जिसके कारण सुदेहा ने अपने पति का विवाह छोटी बहन घुसमा से करवा दिया, जो भगवान शिव की परम भक्त थी। विघ्नेश्वर ज्योतिर्लिंग भोलेनाथ की अपार भक्त रही घुसमा की भक्ति का प्रतीक है। उसी के नाम पर इस शिवलिंग का नाम घुसमेश्वर पड़ा था। कहते हैं यहाँ मौजूद सरोवर, जिसे शिवालय के नाम से जाना जाता है, उसके दर्शन किए बिना ज्योतिर्लिंग की यात्रा संपूर्ण नहीं होती। संतानहीन होने के डर से उसने अपनी बहन घुसमा से सुधर्मा से विवाह करने के लिए कहा। उसने उसे भगवान शिव की पूजा करने, 101 शिवलिंग बनाने और उन्हें किसी जलाशय में विसर्जित करने की सलाह भी दी थी। कहा जाता है उसकी प्रार्थना स्वीकार हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया था। यही घिनेश्वर नाथ की ज्योतिर्लिंग की कहानी है। बोलो घिनेश्वर बाबा की जय।